रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। के अंदर तो लेक्चर पार्ट 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की थी टाइफाइड पे, हमने बात छोड़ी थी और उसके अंदर हमने जो बातें की थी एक क्रेप्टोस्पोरिडियम की थी, टाइफाइड की थी, उसके साथ साथ हमने डायरिया की थी, ठीक है, उसके साथ साथ कोलेरा की थी। यानी कि ये वाली डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पढ़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बात करनी है वो है फ्लोरोसिस। तो आपको पता है जो आपके पास आपके दांत होते हैं, दांतों के ऊपर जो चमक होती है वो फ्लोराइड की वजह से होती है। तो ये नहीं कि जब आप टूथपेस्ट भी यूज करते हो तो उसके अंदर फ्लोराइड होता है, दैट्स व्हाई आपके जो दांत होते हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से फ्लोराइड के अगर हर चीज की एक लिमिट होती है, जब कोई भी चीज अपनी लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाए देन वो क्या हो जाती है, जहर हो जाती है, तो वो पॉइजन क्रिएट कर देती है। अब यहाँ पे अगर वो फ्लोराइड जो हमारे पास होता है वो फ्लोराइड क्या करे, इट कॉज ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। जब हमारे पास एक्सेस अमाउंट होगी फ्लोराइड की, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट मकदार में, बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे पास फ्लोराइड होगा, देन हमारे पास डिजीज़ काज होंगी। किन किन की? एक बोन यानी कि हड्डियों की, और दूसरी टीथ यानी कि दांतों की। तो दांतों के ऊपर भी हमारे पास एक, यानी कि मैंने पहले बात कर चुका हूँ, हमारे जो दांत चमकते हैं, हमारी हड्डियाँ जो मजबूत हैं, फ्लोराइड की वजह से। और वो फ्लोराइड जो जब आपके पास ज़्यादा मकदार में हो जाएगा देन वो डिजीज़ काज कर देगा। आपकी बुक के अंदर ये नहीं बताया गया कि वो डिजीज़ कौन सी है, ठीक है। तो जब आप एफएससी पार्ट 1 के अंदर जाओगे तो उसके अंदर बायो के अंदर आपको वहां से मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इट कॉज ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड देन कॉज द डिजीज ऑफ टीथ एंड बोन, ठीक है। अगर आप ये वाला मेरा लेक्चर याद करना चाहते हो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आप बुक से करना चाहते हो तो आप बुक से भी याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्लोरोसिस की समझ आ गई होगी। फ्लोरोसिस मैंने बताया है, अगर फ्लोराइड जो आपके पास एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा मकदार में हो जाए यानी ये क्या करते हैं, टीथ यानी कि इनकी बीमारी काज करते हैं दांतों की, और दूसरी बोन की, ठीक है। अब नीचे जो मेरे पास मजीद मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो है, दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा है हेपाटाइटिस। तो हेपाटाइटिस क्या होता है, ये एक्चुअली होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आना है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो जब आपके पास जो लिवर होता है, जब उसकी इन्फ्लेमेशन यानी कि उसके अंदर सूजन हो जाती है, और उसकी सूजन को ही आप क्या कहते हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। जब उसके अंदर सूजन हो जाती है देन आपके पास कोई भी चीज़ है जब अपनी वो असल हालत में नहीं होगी देन वो क्या क्रिएट करेगी, कोई ना कोई डिजीज कॉज कर देगी। जिस लाइक जैसे आप दूध पीते हो तो दूध के अंदर अगर पानी डाल दें तो दूध क्या होगा, अपनी असल हालत में नहीं रहेगा। देन वो क्या करेगा, उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है या उसके अंदर कैल्शियम है या उसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह मौजूद हैं वो उसके अंदर क्या हो जाएंगी, वो आलूदा हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर मिलावट हो जाएगी। तो यानी कि जब उसके अंदर मिलावट हमने की तो हमारे पास वो क्या होगी, अपनी असल हालत में नहीं रही। जब वो अपनी असल हालत में नहीं रही देन उसने वहां पे आपके पास क्या कर दिया है, यहाँ पे लीवर आना, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या कर दिया, वहां पे आपके पास डिजीज काज कर दी। अब यहाँ पे ये जो डिजीज हेपाटाइटिस आपके पास काज हो रही है, अब इस लीवर को इन्फ्लेमेट यानी कि इसके सूजने की भी तो कोई वजह होगी। अब उस वजह क्या है, ये सूजता क्यों है, इसके अंदर सूजन क्यों हो जाती है, इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है, कंटेमिनेटेड वाटर। अब वो वाटर जो पानी आलूदा है, हमारे पास खराब पानी है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब हम वो वाला पानी पीते हैं देन हमारे जिस्म के अंदर हमारे पास क्या काज कर देता है, वो जब वो वाला पानी पीते हैं तो वो हेपाटाइटिस यानी कि लीवर को इन्फ्लेमेट कर देते हैं। यहाँ पे जो लीवर है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आसानी के जरिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसका कलर भी चेंज करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे ये मैं ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे जो आपके पास होता है लिवर क्या करता है, जब वो वाला कंटेमिनेटेड वाटर पीता है, तो जब कंटेमिनेटेड वाटर पिया जाता है देन आपके पास क्या होता है,
वो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अंदर सूजन हो जाती है। जब उसके अंदर सूजन होती है तो आपके पास यहाँ पे एक बीमारी काज हो जाती है जिसे आप कहते हो हेपाटाइटिस। अब हेपाटाइटिस किस तरह से आपको पता चलेगा कि फलाने फलाने मरीज को हेपाटाइटिस हो गई है। अब यहाँ पे मजीद हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट्स कॉज्ड बाय 5 वायरसेस। इसके अंदर वायरस यूज किया जाता है HIV। ठीक है, HIV वायरस क्या होता है, जब आप पार्ट 1 में जाओगे तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके के साथ पढ़ोगे बायो की बुक के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से मेरा ये टॉपिक नहीं है कि वायरसेस क्या होते हैं, यहाँ पे हाइपाटाइटिस किस वजह से हो रहा है। मेरा असल मेन टॉपिक था वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज, ये वाला मेरा टॉपिक था, मैं इसके ऊपर सिर्फ बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसके 5 टाइप्स हैं। अब जो 5 टाइप्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेपाटाइटिस ए। ठीक है, एक आपके पास होता है हेपाटाइटिस ए, दूसरा होता है हेपाटाइटिस बी, फिर आपके पास आती है हेपाटाइटिस सी, उसके साथ साथ फिर डी, और एयरलैंड डी के बाद आता है ई। तो इसके अंदर जो आपके पास हेपाटाइटिस ए है, हेपाटाइटिस बी है, हेपाटाइटिस सी है, हेपाटाइटिस ई डी है, हेपाटाइटिस ई है, जब आप इंशाल्लाह पार्ट 1 के अंदर जाओगे वहाँ पे आपके बायो के चैप्टर नंबर 5 के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर लास्ट वाला टॉपिक है हेपाटाइटिस, वहाँ पे आप अच्छे तरीके के साथ स्टडी करोगे। अब यहाँ पे मेरा मेन टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर बातें हैं मैं वही कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए लेक्चर बोरिंग भी ना हो और आपके लिए वीडियो लंबी भी ना हो। ठीक है, और आप आसानी के साथ सीख जो। अब यहाँ पे जो हेपाटाइटिस मैंने बात की, हेपाटाइटिस को आपने अगर कंटेमिनेटेड वाटर पिया तो आपके पास उसके अंदर यहाँ पे हेपाटाइटिस ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा या ई होगा। जो आपके पास ई है इसके ऊपर अभी तक इतनी तफसीलन बात नहीं मतलब हो सकी, तो ए बी सी डी के ऊपर अच्छे तरीके के साथ बात हुई हुई है, तो यानी कि इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ए के ऊपर अभी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके के साथ बिल्ड नहीं उनका भी हुआ पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी मेन ब्रांचेज हैं इसकी हेपेटाइटिस की, जो HIV यानी कि ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये क्रिएशन हो रही है हेपेटाइटिस की, हमें कैसे पता चलेगा ये हेपेटाइटिस हो गया इस फलाने फलाने मरीज को। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जब आप के पास जो वो वाला मरीज होता है, जब उससे यरकान यानी सॉरी हेपेटाइटिस की बीमारी लग जाती है, तो उस हेपेटाइटिस की बीमारी के अंदर उसे बहुत ज़्यादा फटीग यानी कि थकावट होती है। थकावट के साथ साथ उसे मतलब चक्कर से आते हैं। ठीक है, उसके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है उसके जिस्म के अंदर, ये सारी इसके सिम्टम्स में आते हैं और ये आपकी बुक के ऊपर नहीं दिए हुए। अब यहाँ पर मज़ीद नीचे बताया हुआ है जेड्यूस को। जेड्यूस बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी ये बड़ा मतलब आम सी कॉमन सी बीमारी पाई जाती है। जेड्यूस क्या होता है? यरकान। अब ये यरकान क्या होता है, इसके अंदर ये क्यों आ जाता है? दैट्स कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट। तो आपके ब्लड के अंदर जो बाइल पिगमेंट होती है उनकी एक्सेसमेंट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आपके जिस्म के अंदर कोई, मैंने पहले ही बात की थी, जब अपनी मकदार से अपनी लिमिट से कोई चीज़ बढ़ती है तो उसके अंदर जब वो वाली लिमिट बढ़ने की वजह से जो क्रिएशन आई है, ठीक है, जो तब्दीली आई है, वो हमारे पास क्या क्रिएट करती है? हमारे पास डिजीज़ कॉज करती है। और इस तरीके के साथ जब आप पानी पीते हो, कंटेमिनेटेड वाटर पीते हो, तो उसके ज़रिए से ये डिजीज़ आगे बढ़ती है, मुंतकिल होती है। ठीक है, डैट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लास्ट वाले पॉइंट पे लिखा भी हुआ है डेट आल्सो ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए मजीद आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे इसकी अगर हमारे पास जड्यूस हो जाता है किसी को, तो जड्यूस यानी कि हमारे पास जो होती है यरकान की बीमारी, हम ये कैसे पता चलाएंगे कि हमारे पास फलाने फलाने बंदे को यरकान हो गया? तो उसके जब आप उसे देखोगे देन पेशेंट आई टर्न येलो, उसकी जो आंखें होंगी उसका कलर क्या होगा? येलो होगा। आप देखते हो कि नॉर्मल हालात के अंदर आपकी आंखें क्या होती हैं? येलो नहीं होती, वाइट होती है। ठीक है, सफेद होती है। मगर जब इस जैसे आप मतलब इस तरह के मरीज को देखते हो तो उसकी आंखें क्या होती हैं? ज़्यादातर येलो होती हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपके पास बच्चों, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जड्यूस की बीमारी होती है यरकान की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके जो सिम्टम्स दिए हुए हैं वो है पेशेंट फील वीकनेस, और वीकनेस फील करता है, उसके साथ साथ फैटीग यानी कि थकावट महसूस करता है।
तो यहाँ पे मैंने जो रेड्यूस के बारे में बताया वो ये था कि डेट्स कॉज बाय एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट। यहाँ पे बाइल पिगमेंट की वजह से मतलब बढ़ता है ये, यानी कि बाइल पिगमेंट की अगर ज़्यादा तो तादाद होगी, हमारे पास ज़्यादा मकदार हो गया, दैन हमारे पास रेड्यूस कॉज हो जाएगा, यानी कि जरकान बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पेशेंट की जो आइज़ होती हैं वो येलो हो जाती हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं इसको लेकर वो क्या करता है, फील करता है वीकनेस और फटीग। उसके अलावा डेट्स आल्सो ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। तो ये इस वजह से उन्होंने इसमें लिखी हुई है क्योंकि ये जो डिजीज़ है आपके पास ये वाटर की वजह से आगे मुंतकिल हो रही है। तो जब गंदा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से ये डिजीज़ काज होती है, डेट्स वाई इसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हुई हैं। तो अगर किसी का किसी किस्म का कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, वो कमेंट करे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको तमाम दुनिया आखिरत की जानों की, तमाम जानों की दुनिया आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।